अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप देख रहे हैं जी उस्मान नौरीन का किचन, और उसमें बनाए हैं मैंने बहुत ही ज़बरदस्त दाल के नमक पारे। बेहतरीन, बहुत ही मज़े के थे और खाने में भी बहुत मज़े के थे। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। बच्चों के लिए एक फुल मील है इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसके अंदर सारी घर की चीज़ें डाली हैं, और चाय के साथ सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए। तो मज़ेदार से खस्ता से नमक पारे आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमक पारे बनाने के लिए मैंने ली है आधा कप दाल, और इसको 2-3 घंटे भिगो के रख दिया था, तो ये अच्छी सी फूल गई है। उसके अलावा मैंने लिया है आधी चम्मच नमक, आधी चम्मच अजवाइन, चीनी 1.5 चम्मच, घी 2 से 3 चम्मच, और काली मिर्च आधा चम्मच। ये आटा और मैदा मिक्स है और साथ पानी है, इनको हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। आप सिर्फ मैदा सिर्फ आटा भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स करें तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा। तो दाल को मैंने अच्छा सा धो के छान लिया टोकरी में, और इसको डाल दिया है मैंने चॉपर में, और अच्छा सा मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। आप किसी भी मिक्सी में, किसी में ग्राइंडर में, किसी में भी इसको डाल सकते हैं, लेकिन ग्राइंड आपने अच्छा सा करना है, मोटा मोटा नहीं छोड़ना। तो ये देखिए कितना अच्छा ये ऐसे आटे की तरह हो गया। इसके अंदर हम सारी जो चीज़ें हमने रखी हैं वो डाल देते हैं। चीनी, नमक, काली मिर्च, अजवाइन, और 3 चम्मच घी है तकरीबन। अब बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं दाल में डालना। आप जितना पानी डालेंगे फिर ये उतना ही ज़्यादा आटा लेगी, इस वजह से थोड़ा सा पानी डालने से परहेज़ करना है। तो ये 1 कप मैंने जो मैदा और आटा मिक्स करके रखा था, आटे को भी मैंने सही बारीक मैदे वाली छलनी से छाना है, और उसको आधा आटा और आधा मैंने मैदा मिक्स किया था। उसके बाद आधा कप मज़ीद मैंने ले लिया, क्योंकि 1 कप से ज़्यादा इसमें यूज़ हुआ है। ये देखिए कितना ढीला ढीला सा था, इस वजह से आधा कप मज़ीद ले लिया। अच्छा, उसके बाद इसकी अच्छा सा आटे की तरह इसको गूंद लेना है, और बहुत ज़बरदस्त से आपने ऐसे एक डो सी बना लेनी है। थोड़ी देर इसको ढक के मैंने रख दिया। उसके अलावा मैंने 2 से 3 चम्मच मज़ीद घी या ऑयल आप ले लें, और उसके अंदर मैदा है तो उसको डाल के अच्छा सा इस तरह एक मिक्सचर सा बना लें। अब इसके मैं बना लेती हूँ 3 से 4 पेड़े। तो एक बार फिर मैंने देखी कितना अच्छा और कितना स्मूथ सा, पहले हाथों को चिपक रहा था, अब बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा, क्योंकि इसके अंदर घी डला हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी डो हो गई है। तो 3 बार मैंने इसको फिर मिक्स किया, और उसके बाद 3 से 4 मैंने पेड़े बना लिए इसके। अच्छा, पेड़े बना के आप थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, और आटे को भी आप थोड़ी देर गूंद के फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो बाहर थोड़े ये ढीले से हो जाते हैं, तो फिर ज़रा बेलने में मुश्किल होगी। तो मैंने जब पेड़े बना लिए उसके बाद बाकी फ्रिज में रख दिए, और एक ही मैंने यूज़ किया जो मैंने रोटी बेली थी, बाकी फ्रिज में रखे ताकि ये बाहर पड़े पड़े ढीले ना हो जाए। अच्छा, एक पेड़ा मैंने ले लिया, और इसको बस आपने एक पतली सी रोटी की शेप में बेल लेना है। बाकी मैंने फ्रिज में रखती हूँ उठा के, साथ साथ फिर मैंने निकाले हैं, साथ साथ उनको बना लिए। पतली सी आपने ये देखिए रोटी बना ली, बिल्कुल ऐसे पतली सी बनानी है। और इसके ऊपर वो जो घी और मैदे की लई सी हमने बनाई हुई थी ना, वो सारी किनारों तक अच्छी सी आपने उसके ऊपर लेप कर देना है। उसके बाद आपने इसको ऐसे डिफरेंट परतों में फोल्ड करना है, और एक चकोर पेड़े की तरह बना लेना है, और हर परत में आपने वो घी और मैदे की लई सी लगानी है। अब ये जो चकोर हमने बना लिया पेड़ा सा, इसको अब चकोर पराठे की तरह बेल लें। देखिए कितने ज़बरदस्त बन रहा है, और बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। अब फिर उसके दरमियान में हम दोबारा ये लगाएंगे, और एक बार फिर इसको फोल्ड कर लेंगे, एक परत ऐसे और दूसरी उसके ऊपर, और बस अब इतने पट्टी सी हम बना लेंगे, और इस पट्टी को ज़रा बेल के मज़ीद लंबा कर लेंगे, क्योंकि अभी ज़रा ये मोटी है तो फिर बहुत मोटे मोटे बनेंगे। थोड़ी थिकनेस में ज़रा पतली कर लें। पतली होगी हमारी पट्टी। अब आप इसको किनारे से सही अच्छे से फोल्ड कर लें, और इसको अब छुरी की मदद से इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लें। देखिए कितने ज़बरदस्त इसकी स्ट्रिप्स काट रही हैं। इनको एक किसी बर्तन, किसी ट्रे में एक बार बना के रख लें, और फिर उसके बाद इकट्ठे ही फ्राई करने शुरू करेंगे। तो ये सारी मैंने बेल ली हैं। अब एक दूसरा डिज़ाइन बनाया मैंने, उसका पहले मैंने एक लंबी सी बड़ी गोल सी रोटी बना ली है, और उसके मैंने चकोर चकोर पीस काटे हैं।
आप ये वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। दोनों तरह से बहुत ही मज़े के बने थे। सिर्फ उसमें परतें ज़्यादा आई थी और इसमें परत नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत था। तो दोनों कोनों को एक बार फोल्ड करना है बैक साइड पे और दोनों उसके जो अपोजिट कोने हैं उनको आप इसमें मिला देना है। तो इस तरह ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता जाएगा। ये देखें इस तरह, और इस तरह मैं इन सबको मैंने बना के शेप दे ली। जो चकोर चकोर दरमियान में पीस है उनके आप सबके बना लें ऐसे। ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया और ये बिल्कुल भी खुलेंगे नहीं। अच्छा, ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया। पहले मैंने 2-3 स्ट्रिप्स डाल के देखी है, बहुत ज़बरदस्त सा गर्म हो गया। तो उसके बाद मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया हुआ था कोनों वाला, इसको मैंने डाल दिया पहले, और ये अच्छे से हो गए हैं फ्राई। बस 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ऑयल गर्म है। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है इन पे। जब ये सही गोल्डन से हो जाएंगे तो फिर मैंने इनको निकाल लिया है बाहर। इतनी ज़बरदस्त आवाज़ है, इतने खस्ता ये बने हैं। इनको डाल देते हैं ट्रे में और उसके बाद जो मज़ीद रहते हैं उनको भी हम बारी बारी फ्राई कर लेंगे। तो ये जो स्ट्रिप्स में कटे हुए हैं इनकी भी परतें कितनी ज़बरदस्त आई हैं, कलर कितना प्यारा आया है इन पे, और इनको भी मैंने सबको फ्राई कर लिया। अच्छा, ये आप बना के फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इनको बना के ऐसे स्ट्रिप्स काट के आप अलग अलग करके पहले रखें किसी बर्तन में, और फिर उसके बाद उनको निकाल के किसी पॉलीथीन बैग में डाल के रखें। तो जब भी आप बच्चों को लंच बना के दें तो चिप्स वगैरह की जगह भी आप इनको बना के दे सकते हैं। बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। शाम को चाय में भी आप बच्चों को बना के दे सकते हैं, बड़ों को बना के दे सकते हैं, कोई मेहमान आए उसको बना के दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए कितने खस्ता, कितने कुरकुरे, कितनी प्यारी इनकी आवाज़ थी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त परत इनकी आई है। और तोड़ के भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने मज़ेदार बने और कितने अंदर से कितने खस्ता लग रहे हैं और बहुत ही फिट बने थे। तो हमारे घर में जी चाय का टाइम हुआ था तो मैंने साथ ये बनाए, साथ पका ली चाय। चाय में हम घर का दूध इस्तेमाल करते हैं और इसको जो है मैंने मलाई जब हम उतार देते हैं तो बस उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर पानी वगैरह कभी नहीं डाला, बस दूध में हम पत्ती यूज़ करते हैं। तो ज़बरदस्त सी हमारी चाय बन गई है। इसको कर लेते हैं, छान लेते हैं। और जो मज़ेदार से हमने नमक पारे बनाए हैं उनके साथ हम करते हैं चाय को सर्व। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये कुछ मैंने बना के फ्रीज़र में रख दिए ताकि अब स्कूल वगैरह जाने के टाइम बच्चों को थोड़े से लंच बॉक्स में दे सकें। तो उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह में बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ सीखनी है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी आपको सिखाने की। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।